एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। और फ़िलहाल नीट का रिज़ल्ट आ गया है और सिचुएशन सबको पता है कि क्या चल रही क्या हो रहा है। मैं भी अभी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाई हूँ। मैं अभी इस फेज़ में नहीं हूँ कि मैं अभी रिज़ल्ट के बारे में इसके ये वो डिस्कस करूँ। बस वही पहले जब आंसर की वगैरह आई तो मैंने चेक कर लिया था और मुझे दिख गया था कि नहीं बन रहा है मेरा इतना। और अभी रिज़ल्ट आया तो उसके बाद जो ट्रॉमा हुआ है उससे नहीं निकल पाई मैं अभी तो मैं फाइनल मेरा ये 3rd ड्रॉप है जो मैं ले रही हूँ। अब 2 ड्रॉप मेरे हो चुके हैं। अब मैं इस साल अपना 100% दूंगी और देखती हूँ मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करूँगी। और 2027 का पूरा प्लानर मैं क्या लेके चलने वाली हूँ, बैच कहाँ से करने वाली हूँ, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से करने वाली हूँ, किन किन टीचर से मैं अपना शेड्यूल करने वाली हूँ, मैं आपको सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी तक अगर देखा जाए 2 मई 2027 तक हमारे टोटल 288 डेज़ बाकी हैं। और अभी तो मैं इसका प्लानर भी बनाऊंगी पूरा कि जैसे जैसे डेज़ कम होते जाएंगे उस पर रोंग लगाती जाऊंगी कि इसने इतना कवर किया। बाकी ये भी प्लानर है मंथली कि हमने जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें लेक्चर किए हैं और क्लासेस वगैरह की हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की है हमने। डीपीपी मॉड्यूल जो भी किया है कि कितना परसेंट अपना दे रहे हैं, कितने घंटे हमने पढ़ाई की है। मानो कि 18 घंटे हमने पढ़ाई की है तो वो लिख सकते हैं, 12 और की है तो उसमें लिख सकते हैं कितना मतलब और करना चाहिए था। बाकी हम देख सकते हैं कितना हो सकता है। मेन चीज़ दूसरा ये तो मैं आपको प्लानर बाद में समझाती हूँ। अभी मेन जो चीज़ है उस टॉपिक पे बात करते हैं। मेन टॉपिक पे बात करते हैं हम अपने। सबसे पहले बात करते हैं हम बैच की कि मैं बैच कौन सा किस बैच से अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। अगर मैं बैच की बात करूँ तो मैं अपना बैच जो कर लेने वाली हूँ वो यकीन 2.0 मैंने ले लिया है। यकीन 2.0 मैंने ले लिया है। मैं इसी से अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2nd ड्रॉप में ही मैंने यकीन 2.0 ही यूज़ किया था और फर्स्ट ड्रॉप में भी यकीन 2.0 ही किया था। मैंने उसी से अपनी प्रिपरेशन की थी। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें टीचर्स की तो मैं कौन सा सब्जेक्ट किन टीचर से करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ सारा। पहले बात करते हैं हम फिज़िक्स की। हम फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में मैं एक ही टीचर को ही मतलब प्रेफर करती हूँ। मतलब है बाकी सलीम सर भी हैं, उसके अलावा और भी टीचर्स हैं, बट मैं MR सर से ही पढ़ी हूँ पर्सनली। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका स्टाइल जो है पढ़ाने का, उनकी टीचिंग, बाकी वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब कुछ कराते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं की वजह से मेरा फिज़िक्स अच्छा भी है और मैं उन्हीं को ही बोलूँगी करने के लिए। मतलब जो उन्हीं से करने वाले, बाकी आप जिनसे चाहें उनसे कर सकते हैं। अगर बात करते हैं टीचर की तो मैं MR सर से ही करने वाली हूँ फिज़िक्स। और हाँ, MR सर से अभी तो मैं टीचर्स का बताती हूँ। उसके अलावा मैं किससे क्या सब्जेक्ट कैसे करने वाली हूँ वो चीज़ भी मैं आपको शेयर करूँगी। और अगर हम बात करें दूसरा, फिर आते हैं हम केमिस्ट्री पर। हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं सुधांशु सर से करने वाली हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैं MD सर से करती हूँ। और ये ऑर्गेनिक की बात करें अगर हम तो वही पंकज सर, क्योंकि मैंने इन्हीं टीचर से शुरू से मैंने इन्हीं टीचर से पढ़ा है अब तक, जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए इन्हीं से। और अब बात करते हैं हम बायो की। बायोलॉजी की बात करें तो इनमें भी यही बॉटनी और जूलॉजी। अगर हम अब बात करते हैं हम बॉटनी की और बात करते हैं हम जूलॉजी की, तो जूलॉजी तो मैं वही समाप्ति मैम से करने वाली हूँ। समाप्ति मैम से करने वाली हूँ। अगर हम बात करें बॉटनी की तो बॉटनी में रुपेश सर से करने वाली हूँ। रुपेश, बाकी विपिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मैंने 1 शॉट रिवीजन भी किया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रुपेश सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन बस इसीलिए क्योंकि मैंने नोट्स वगैरह सब इन्हीं से बनाए हैं, इन्हीं को ही मैंने पूरे साल किया है तो मतलब बायो भी मेरी इन्हीं की वजह से बहुत अच्छी हुई है। तो बाकी आप जिन टीचर्स का यूज़ मतलब आपको पता है कि आपने किया हुआ है, पढ़े हुए हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ जिन टीचर से मैं करने वाली हूँ। फर्स्ट हमने बैचेस की बात कर ली है और बाकी मैं टीचर्स की बता रही थी आपको, हमने टीचर्स का भी देख लिया है। सब्जेक्ट वाइज भी मैं कैसे करने वाली हूँ मैं आपको वो भी बताऊँगी। बैच का हो गया टेस्ट। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ में कहाँ से करने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने
अभी मैंने अगर ऑनलाइन की बात करें तो वो PW भी है, PW कर सकते हैं। और दूसरा बात करें आकाश का, आकाश के टेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं अगर आप ऑफलाइन दोगे, क्योंकि मैंने दिए हैं, अभी सेकंड ड्रॉप था मेरा, तो आकाश के टेस्ट मैंने दिए थे तो काफ़ी अच्छे थे, मुझे अच्छा लगा उनका जो बनाने का तरीका था, क्वेश्चन वगैरह सब मुझे बहुत अच्छे लगे। और बाकी एलन के टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी जो मैं टेस्ट, अभी मेरा ये है कि मैं अभी टेस्ट नहीं लूँगी, अभी तो मैं फ़िलहाल ऑनलाइन के लिए PW ही यूज़ करूँगी। 1 मंथ तो अभी मैं इसी पर थोड़ा करूँगी, मैं अपना सिलेबस वगैरह काफ़ी कवर कर लूँ पहले। और अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो मैं एलन के लिए ही प्रीफर करूँगी, मैं एलन का ही टेस्ट सीरीज़ वगैरह इस बार लेने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब कहाँ से करने वाले हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास यकीन के भी मॉड्यूल हैं, यकीन के मॉड्यूल हैं जो मैंने पिछले साल किए थे। और उसके अलावा मैंने उसके PYQ वाली नोटबुक वगैरह, मतलब बुक मंगाई हुई थी, मैंने वहाँ से भी किए थे। दूसरा, फ़िलहाल मैंने मॉड्यूल जो यूज़ करने वाली हूँ वो मैं एलन के मॉड्यूल यूज़ करूँगी इस बार, क्योंकि मैं यकीन के कर चुकी हूँ और एलन के ही मॉड्यूल करूँगी। इसके अलावा मैं कोई बुक्स यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और वो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की। अगर हम बात करें टीचर्स की, सबसे हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में MR सर की अगर हाँ आपके अगर नोट्स बने हुए हैं, आप पहले ही ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को सेव करो और उस टाइम में आप कुछ और या ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो अब नोट्स मत बनाओ, कोशिश करो कि नोट्स बने हुए हैं तो एक शॉर्ट नोटबुक मंगा लो अपनी और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स मेरे पहले ही बने हुए हैं तो मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से नोटबुक बनाई हुई है, जिसमें मैं वो क्वेश्चन करती हूँ जैसे सर कराते हैं। जो क्वेश्चन मुझसे हो जाते हैं क्लास में मैं उनको सिर्फ देख लेती हूँ, बाद में उनको नहीं नोटबुक में लिखती। बाकी जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, और सर लिखवा भी देते हैं कि आप कॉपी कर लो, ये कॉपी करना है, तो इसलिए ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर ये भी करो वो भी करो। जो आता है वो करो, जो नहीं आ रहा है, डाउट है, तो उसको आप कॉपी में नोटबुक में लिख लो। उसके अलावा अगर डिवीज़न का भी मैं बताऊँगी आप कैसे करोगे। MR सर के नोट्स किए, अपने नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास वाले ये सब कर ली। उसके अलावा DPP मिलती है हमें, तो आप DPP करो। असाइनमेंट मिलते हैं, सर असाइनमेंट देते हैं और कट्टर DPP ये सब देते हैं। तो मैं यही बोलूँगी फ़िलहाल अगर आप कर रहे हो तो इनके अलावा दूसरी रिसोर्सेज पे ना ध्यान देगा। अगर आप यकीन 2.0 से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स, सर के नोट्स, सर की DPP, सर के असाइनमेंट, सर के कट्टर DPP, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि टाइम मिलता होगा। वो अगर आपके जैसे धीरे धीरे आपको लगे कि नहीं हमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप अदर रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री की बात करें, उनका भी यही है, फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स बने हुए हैं तो बिल्कुल नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाओ और सुधांशु सर से पढ़ रहे हो। बाकी वो क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत अच्छे लेवल के कराते हैं। और DPP और अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शीट मिलती है, तो वहाँ से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक का भी यही है, ऑर्गेनिक का भी यही है। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो NCERT बिल्कुल रामायण है, पढ़ लो उसको, मतलब घोल के पी जाना है, ये करना है। NCERT से तो भागना ही नहीं है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप NCERT करो। NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, मैंने किया है और मैंने देखा उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ था, मैंने NCERT किया था। NCERT के अलावा एग्जाम्पलर जो होते हैं, एग्जाम्पलर कर सकते हो आप। और उसके अलावा सर क्वेश्चन वगैरह करा सकते हैं, सर के PSS होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर हम करें बायोलॉजी की बात, बायोलॉजी में बॉटनी का मैंने आपको रुपेश सर से बताया, बाकी आप विपिन सर से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसके लिए यही है, मैं यही बोलूँगी अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो मत करो प्लीज़, नहीं देना ध्यान। सर जूलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें, सीधा आप NCERT उठाओ और जो नोट्स NCERT उठाओ और जो नोट्स बने हुए हैं उनको साइड में रखो। एक बार नोट से रिवीजन करो, जो सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से लेक्चर देखो। उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिल रहा है उसको कंटिन्यू करो, उसी को करो। सिर्फ बायो के लिए सिर्फ आपने देख लिया होगा इस बार क्वेश्चन पेपर, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो वही है, सीधा NCERT का लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं यही बोलूँगी, अभी तो आप अदर रिसोर्सेज ना यूज़ करके धीरे धीरे जब आपको लगे कि अब ज़्यादा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट ये सब चीज़ आ रही है, तो आप जाके, जैसे मैं बताऊंगी, जैसे जैसे मैं बैच ज्वाइन करूँगी, मुझे लगेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं, या मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बताई है, ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताया, मॉड्यूल के लिए बताया। हाँ,
अब बात करें अगर हम रिवीजन की, अगर हम बात करते हैं सॉरी रिवीजन की स्पेलिंग में सॉरी भी रिवीजन की अगर हम बात करें तो रिवीजन में आप क्या कर सकते हो रिवीजन के लिए। जैसे कि मानो आपका टेस्ट है, तो अब टेस्ट में क्या करना है, सारा ओ नहीं पढ़ना, मत पढ़ो भाई, सिर्फ उठाओ पहले नोट्स एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लेने हैं एक बार। नोट्स रिवाइज करने के बाद बायो है तो एनसीईआरटी पढ़ो। नोट्स में या सर ने शॉर्ट नोट्स तुमने जो भी बनाए हैं वो कर लो, एनसीईआरटी कर लो। और उसके बाद नोट्स हो गए, एनसीईआरटी, उसके बाद क्या करना है आपको, सर ने जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे, जो तुमने अपनी नोटबुक में लिखे थे, जो नोटबुक में सर ने मतलब क्लास में क्वेश्चन करा दिए थे और नोटबुक में आपने लिखे थे, तो वही के जो मुझे टफ लगे थे ये नहीं वो आप रिवाइज कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार देख लो। डीपीपी आपको ज़रूरत पड़ी है सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीवाईक्यू जेईई मेंस इनके अलग से करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारे टीचर्स क्लास में ही सब कुछ करा देते तो मुझे नहीं लगता। और आप जो भी नोटबुक में लिखोगे वही आपको रिवाइज कर लोगे। तो अभी तो मैं यही बोलूँगी आप इतना ही करो, इसके अलावा तो अभी ज़रूरत नहीं है करने की। अभी तो शुरुआत से लेके चलो, आपको जब लगे कि नहीं नहीं अभी हमें थोड़ा और करना चाहिए तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्लान करके बता दिया था। अब जैसे कि टेस्ट हमारा 19 जुलाई को टेस्ट होने वाला है PW यकीन 2.0 में, तो वही कि टेस्ट में जैसे फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री में वही 3 पार्ट, और बॉटनी हो गया तो 2 पार्ट, किस में कितने नंबर आ रहे हैं और कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं, कितना ये सब, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपने गलती की है, क्या वीक पॉइंट है क्वेश्चन, ये सब लिख सकते हो। अगर आप ये कहोगे तो मैं आपको ये शेयर कर दूँगी, आप कॉपी करवा के निकलवा सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी उसके अलावा जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि अब क्योंकि जाहिर सी बात है बैच काफ़ी लेट, अभी वही है नीट भी रिजल्ट जो भी है लेट आया है, और बैच वगैरह है काफ़ी लेट ज्वाइन मतलब वही स्टार्ट हुए थे, तो उसमें थोड़ा बच्चों का ये नीट के रिजल्ट वगैरह का वेट कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा है कि ड्रॉप लेना है, थोड़ा उनका बैकलॉग भी हो गया होगा। तो अभी तो सर ने बेसिक वगैरह ही कराया, इतना ज़्यादा बैकलॉग भी करानी है, मतलब इतना हुआ नहीं होगा। अगर मैं आपके बैकलॉग की बात करूँ, अगर मैं आपके बैकलॉग की बात करूं तो मानो कि जैसे कि फिजिक्स में अभी तक बेसिक हो चुका है और वेक्टर हो चुका है, तो मैं यही बोलूँगी अगर आप फुल लेक्चर या तो 2x पे देख लो, अगर आपको पूरे लेक्चर ही देखने हैं। वरना सर ने उसके अलावा भी आपको उसके साथ पुराने बैच भी मिल जाएंगे, उसके अलावा भी सर ने पूरे मतलब लॉन्ग लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें 4-5 घंटे के हैं, पूरा वेक्टर पूरा बेसिक समझा रखा है। तो अपना टाइम वेस्ट करके रोज़ाना आप मतलब जैसे ही लाइव लेक्चर तो करने ही करने हैं आपको, रोज़ाना उसके अलावा बैकलॉग के लिए 2 घंटे निकाल सकते हो आप, कि इस 2 घंटे में अपना ये बैकलॉग हम कवर करेंगे। बाकी तो मैं भी यही सब करने वाली हूँ, और इसके अलावा आपको किसी तरह की भी कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, अभी तो इतना ही है, और बाकी आती है बात नीट के रिज़ल्ट की, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, और थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊँगी कि फर्स्ट ड्रॉप में मेरे साथ क्या गलती हुई, सेकंड ड्रॉप में क्या हुआ, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, या मेरे इतने कम नंबर रह गए, क्या सिचुएशन हुई थी, आई विल शेयर विद यू। बाकी आप अच्छे से करो, और साथ में अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। बाय।